दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार ये जो अपना वीकली बुलेटिन चलता है, इसमें सबसे पहले मैं संदीप जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट गुरु फाइनेंशियल ट्रेनिंग सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में 2-3 बहुत ही ज़रूरी बातों पे हमें चर्चा करनी है। एक तो मार्केट के अंदर ये जो शुक्रवार के दिन इतना तगड़ा उछाल आया, क्या बाजार को पहले से ही पता था महाराष्ट्र के अंदर और झारखंड के अंदर किस तरह का इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है? खास करके महाराष्ट्र में बीजेपी अलायंस ने जिस तरह की जीत दर्ज की है दोस्तों, बहुत ही फिनोमिनल है, बहुत ही तगड़ी है। और महाराष्ट्र का ये जो जीत है मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। रीजन बड़ा सिंपल है, हम सबको पता है। देखा जाए तो बहुत ही बड़ा आर्थिक जो मार्केट से रिलेटेड पार्ट है वो महाराष्ट्र से रिलेट करता है। तो इन सारी चीजों को एक तो हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, ग्लोबल मार्केट में जो चल रहा है उसका क्या, यहां से आगे जिस तरह का अब क्या है ना, मार्केट के अंदर मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो में जोड़ा था कि मार्केट जिस दिशा में जा रहा हो ना, उसी दिशा के बारे में गुणगान करने का काम लोग करते हैं। पर मैं मेरे वीडियोस के जरिए परफेक्ट और प्रॉपर रियलिटी मार्केट से रिलेटेड जो है वो रखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं जैसे नॉर्मली कहता हूं, मेरे वीडियो में मेरा खुद का बायस्ड जीरो होता है। मार्केट में जो हो रहा है और जो हमने करना चाहिए वही चीजें मैं मेरे वीडियोस के जरिए आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। तो अब तो कल से ही ये बातें शुरू हो गई कि अब की बार 27,000, तो क्या मार्केट इस तरह से मूव कर सकता है? इन सारी बातों का एक एक करके समाचार लेंगे आने वाले वीक में। खास करके सोमवार की हमारी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि अभी अगर देखा जाए ना तो गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट के आसपास का गैप अप दिखा रहा है। प्रोबेबिलिटी ये गैप अप इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो फिर पूरे दिन हमारा ट्रेडिंग का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, पूरा वीक का हमारा किस तरह का नियोजन होना चाहिए, एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। थोड़ा स्टडी वाला ये आज का वीडियो होगा दोस्तों। बहुत सी चीजें आपके सामने एक एक करके मैं रखूंगा, और जैसे मैं नॉर्मली करता हूं, लॉजिकल फंडामेंटल एनालिसिस, इन सारी चीजों पे ही मार्केट नॉर्मली चलता है। उसके पहले दोस्तों, मैं जैसे नॉर्मली कहता हूं कि मैं दूध बेच रहा हूं, इसलिए मुझे उसे घर घर जाके बेचना पड़ेगा, लोग मुझ तक नहीं आएंगे। मैं अगर कोई नशे का सामान बेच रहा होता तो लोग मेरे पास आ रहे होते। इसका मतलब मैं अगर आपको कॉल्स, टिप्स, परसेंटेज के ऊपर काम करना, ये सारी चीजें अगर बेच रहा होता तो आप मुझ तक आते अपना पैसा लेके। पर मैं ये सारे बकवास काम करता ही नहीं। मैं सबको कहता हूं मैं सिखा सकता हूं अच्छे से, छोटा सा गुरुदक्षिणा है, उतना पे करके आप मेरे साथ जुड़िए। ऑप्शन ट्रेडिंग को सही मायनों में कैसे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें मैं इसमें गाइड करता हूं। और वो ज्ञान यज्ञ का जो सेशन है दिसंबर का अभी शुरू जो होने जा रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। दोस्तों जितने भी मेरे दोस्तों ने इसे ज्वाइन किया है ना, सभी लोगों का, लिटरली सभी लोगों का, यूट्यूब के ऊपर बहुत से लोग कमेंट भी करते हैं। मेरे बहुत से हाउसवाइफ्स है, मेरे दोस्त है ना, बहुत सी लोग हैं जो कि इसमें जुड़े हैं, रिटायर्ड पर्सन्स है, अभी भी जो मार्केट में ज्वाइन हो रहे हैं, ऐसे लोग हैं। सभी लोगों ने मार्केट को सही तरीके से पढ़ना सीखा है। मैं जो कहता हूं ना, प्रसाद और महाप्रसाद, खुद को कंट्रोल करके लालच ना करते हुए मार्केट को पढ़ के कैसे काम करना चाहिए, इस सेशन के अंदर मैं वो चीजें गाइड करता हूं। जो हमें एक लत लग चुकी है इस मार्केट की, ओवर ट्रेडिंग, और सिर्फ हम गवर्नमेंट और ब्रोकरेज के लिए काम कर रहे हैं, वो इससे बंद हो जाएगा। मैं नॉर्मली कहता हूं, मैं करोड़पति बनाना नहीं सिखाता हूं, मैं सिखाता हूं इस मार्केट से थोड़ा थोड़ा करके लेके भागो ये कैसे करना है। और रेगुलर इनकम सोर्स ऑप्शन ट्रेडिंग हमारे लिए बने, और 100% बन सकता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया है, ये कोई जुआ नहीं है, ये कोई सट्टा नहीं है, ये प्रॉपर स्टडी है। मेरे वीडियोस के जरिए और टेलीग्राम के जरिए आप ये देख रहे हो। अब चलते हैं मार्केट की तरफ और समझते हैं सोमवार का सिनेरियो क्या होगा। सबसे बड़े न्यूज से ही शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी न्यूज है इलेक्शन का रिजल्ट, जो मैं आपको कहूं महाराष्ट्र के अंदर हुआ ना, ये यहां देख भी रहे हो, बेस्ट एवर शो है। आज तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है बीजेपी और बीजेपी अलायंस का। क्लियर कट मैंडेट मिला है दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर, और वो बहुत ज्यादा मैटर करता है, और इसी से मार्केट गैप अप होगा। अब एक बात अच्छे से समझ लीजिए दोस्तों, मैं जो कहता हूं मेरे वीडियोस के अंदर, अगर इस पूरे खेल को आप नहीं समझोगे ना, आपके साथ खिलवाड़ होगा। और मैं इसे खेल क्यों कहता हूं, क्योंकि शुक्रवार का मार्केट का मूवमेंट देखिए, क्या पता चला था मार्केट को, ऐसी क्या बात थी कि मार्केट इतना तगड़ा मूव कर गया ऊपर की तरफ। ऐसा क्या हुआ था? ग्लोबल मार्केट में कुछ नहीं हुआ,
हमारे मार्केट में फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं हुआ, ना ही एफआईआई ने खरीदा है। इस वीडियो के आखिर में वो भी चर्चा करेंगे, बहुत जरूरी है। फिर अपना मार्केट इतना तगड़ा कैसे भागा? दोस्तों, मार्केट को बहुत सी चीजें पहले ही एंटीसिपेट कर लेता है मार्केट, जो हम नहीं कर पाते। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये चीजें पहले से ही कहीं लीक हो चुकी थी, पर आप खुद ही समझ लीजिए, ये पूरा खेल चल रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, इस खेल को समझ के काम करना है। मैं मेरे सेशन के अंदर जो सिखाता हूं ना, वो ये बात सिखाता हूं कि इस मार्केट को चलाने वाले को हमें देखना है, उसे हमें सीखना है, मार्केट को नहीं सीखना है। खुद को क्या लग रहा है, इसे तो पहले हमें लपेट के फेंक देना है। मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा हमारा दिक्कत, मुझे ये लग रहा है, इससे ज्यादा होता है। और उसके ऊपर से हमारे जैसे बहुत से इन्फ्लुएंसर आपके उस लगने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, अपना अपना व्यू, अपना अपना ज्ञान फैलने के लिए तो बैठे हुए हैं। तो इन सारी चीजों को समझना है। अब ये जो रिजल्ट है दोस्तों, सोमवार के दिन मैं आपको बताऊं, एक तगड़ा गैप अप लेके आएगा और मार्केट के लिए ये बहुत पॉजिटिव है। देखिए, यहां से आगे एक सबसे बड़ा की फैक्टर होगा, उसके ऊपर मैं आगे चर्चा करूंगा कि मार्केट की यहां से आगे की चाल कैसे डिसाइड होगी। पर सोमवार के दिन तो एक तगड़ा गैप अप इस न्यूज के वजह से मार्केट के अंदर होने ही वाला है, और ये बहुत पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव इस लिहाज से भी है कि लोकसभा के अंदर बीजेपी का जो उनका दृष्टिकोण था या उनका जो दिक्कत था, वो इससे हल हो चुका कुछ हद तक देखा जाए तो। पर इसमें भी कुछ चीजें हैं दोस्तों, कभी इसके ऊपर सेपरेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे महाराष्ट्र के अंदर, मैं यहीं से हूं, मैं ये सारी चीजें जानता हूं, इसके पीछे बहनों का बहुत बड़ा हाथ है। पर अब ये बात बहुत जरूरी है कि बहनों को जो यहां मिल रहा है, वो शायद भाइयों की जेबें काट के ही मिल रहा होगा, टैक्स पेयर्स का ही पैसा जा रहा है, बहुत सी चीजें हैं। अब इसका इंपैक्ट मार्केट के ऊपर भी आगे कैसे हो सकता है, ये भी चीजें हैं। पर एक एक करके हम चलते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले तो निफ्टी की तरफ। देखिए, अगर हम निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, अब सोमवार, ये डिस्कशन अच्छे से याद रखिए, ये बहुत काम में आएगा सोमवार के लिए। जहां क्लोजिंग हुआ है निफ्टी का, तकरीबन हुआ है 23,900 पे। एग्जाम्पल के लिए कंसिडर करते हैं 200 पॉइंट का गैप अप मिलेगा, तो ये तकरीबन हो गया 24,100 के आसपास का ओपनिंग। ठीक है, यहां मैं आपको दिखा दूं, यहां ये तकरीबन इस लेवल के आसपास का ओपनिंग हो गया। ठीक है, अब जरूरी लेवल समझ लीजिए, जरूरी लेवल 24,100 के ऊपर अगर मार्केट काट देता है 24,150 को, तो ऊपर के लिए 24,250 के लिए काम बन सकता है इजीली, ये डोर ओपन हो जाते हैं। इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी यही 250 तक का ये मूवमेंट, मतलब तकरीबन ये हो गया 400 450 पॉइंट। तो भैया यहां तक तो नहीं, 1-2% का मूवमेंट हम कंसिडर करके चलते तो यहां तक तो पहुंच सकते हैं, इसकी ज्यादा संभावना है। पर अब दिक्कत ऐसी है कि अगर ये 150 पे ओपन हुआ, तो क्या यहां पे ट्रेड बनता है? मैं आपसे कहूं, यहां स्कैल्पिंग बनता है। स्कैल्पिंग का मतलब यह भी होता है छोटे ट्रेड करिए दोस्तों, छोटा ट्रेड करिए, ज्यादा बड़े महाप्रसाद के लिए काम ना करें। इतने गैप अप के बाद में एक रैली तो बनेगा, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद में एक जो फोर्स क्रिएट होगा, ये यहां से और ऊपर लेके जाएगा, ओपनिंग से भी आगे ऊपर लेके जाएगा, तो उसमें प्रसाद महाप्रसाद कुछ हद तक मिलेगा, ये बात मेरी याद रखिए। पर उसके आगे पूरे दिन भर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, सिर्फ बुलिश माइंडसेट से काम ना करें और ना ही बेयरिश माइंडसेट से काम करें। ये भी मैं आपको बताऊं, हमें एक रेंज बनाना पड़ेगा, हमें एक चैनल बनाना पड़ेगा और उस चैनल के अंदर मार्केट को ट्रैक करना पड़ेगा। ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है किसी भी एक साइड में एक तगड़ा गैप अप होने का। अब ये भी मत सोचिए कि इतना तगड़ा गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे गिरेगा, हमारा मन वही भी हमसे करने लगता है। तो ऐसे भी नहीं है, एग्रेसिवली पुट में काम करे, एग्रेसिवली कॉल में काम करे। अब ऐसा है कि सोमवार का मार्केट अगर एक ऊपर का लेवल टेस्ट करके नीचे भी आता है, तो फिर से बाउंस बैक करने की ताकत रखता है, क्योंकि सेंटिमेंट बदल चुका है। रीजन है फंडामेंटल, ये टेक्निकल रीजन नहीं है दोस्तों, और ये मैटर करता है। इसलिए सोमवार के दिन बहुत ही संभल के काम करना है। अगर 24,150 के नीचे, मतलब जहां से ओपन होता है वहां से नीचे आता है ना, तो देखिए 24,000 के सपोर्ट को कंसिडर करते हुए हमें काम करना है। ये बात तो पक्की पकड़ के चलिए। इसके नीचे निकल लेता है तो मैं रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके सामने सारी चीजें रख दूंगा, पर इसके नीचे की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और वो पार्ट है दोस्तों एफआईआई।
देखिए, और एक छोटी सी चीज, ज्ञान यज्ञ में जुड़ना चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके ऊपर मुझे मैसेज करें, सारे डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा। और अभी जो सेबी के नए नियम आ रहे हैं उसके साथ निफ्टी और सेंसेक्स को कंसिडर करते हुए कैसे हम हमारा पैसा वसूल सकते हैं या काम कर सकते हैं, यह भी इस सेशन के अंदर जुड़ेगा। बहुत ही काम की चीज है। और साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडिंग व्यसन मुक्ति जो एक वर्कशॉप है वो भी इसके अंदर मैंने जोड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें मैटर करती है। अब जरूरी चीज क्या है, वो है एफआईआई। देखिए एफआईआई क्या कर रहा है। 22 तारीख का इतना तगड़ा जो मूव मिला है ना दोस्तों, वो सिर्फ हमारा है। एफआईआई ने बेचा ही है। अगर आप देख रहे हो तकरीबन 1200 करोड़ की बिकवाली है और 1700 करोड़ का खरीदाई है डीआईआई का। इसका मतलब आप एक समझ रहे हो, डीआईआई ने भी बहुत ज्यादा खरीदा नहीं है। ये पूरा का पूरा रैली रिटेल का है। ये बात बहुत समझने जैसी है दोस्तों। और प्रोबेबिलिटी है अब मंडे डीआईआई खरीद सकता है, ये भी समझने वाली बात है। प्रोबेबिलिटी है मंडे म्यूचुअल फंड भी खरीद सकता है, जहां तक मैं सोच रहा हूं, है ना। क्योंकि भैया सेंटिमेंट पॉजिटिव हो रहा है और मार्केट को सेंटिमेंट चाहिए। ओवरऑल हमारी सिचुएशन अच्छी है, मैं फिर से कहूं हमारी सिचुएशन बुरी नहीं है। और अगर हम हमारे मार्केट को ओवर प्राइस समझ रहे थे तो अभी यह हल्का हुआ है। 10-10.5% का करेक्शन बहुत बढ़िया है दोस्तों। यहां से 2-5% का मूव ऊपर के लिए तो रिट्रेसमेंट का भी मिनिमम बन जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो एफआईआई तो कोई पॉजिटिव नहीं हुआ है। कल का डेटा एफआईआई का बहुत मैटर करता है, मंडे का। सोमवार एफआईआई क्या करता है और डीआईआई का डेटा देखिए। जहां तक मैं सोच रहा हूं डीआईआई का तगड़ा खरीदारी हो सकता है सोमवार के दिन, इसलिए लेवल टू लेवल काम करना है। एक चीज है जिसके बारे में मैंने अभी थंबनेल के अंदर भी लिखा है, और वो है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। अब मैं आपको कहूं इंटरनेशनल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अगर कोई दिक्कत की चीज है तो वो ये है। और ये क्यों है, क्योंकि इसके वजह से लाइफ लो पे हमारा रुपया चल रहा है डॉलर के मुकाबले। ये बहुत दिक्कत की बात है। अभी मार्केट इसे देख नहीं रहा है, पर आगे मार्केट इसे ही देखेगा। इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखते हुए काम करें। अब कल ये जो इलेक्शन का इंपैक्ट है ये कल दिख जाएगा, और यहां से आगे मार्केट की जो चाल है इस वीक में हमें पता चलेगी। तो इस वीक के अंदर काम करना दोस्तों थोड़ा क्रूशियल होगा, और सोमवार जरा संभल के काम करना है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए। इनिशियली मूव के साथ बने रहिए तो प्रोबेबिलिटी एक ठीक ठाक सा काम बन सकता है। टेलीग्राम के ऊपर तो मैं रियल टाइम आपके साथ हूं ही। अगर अभी तक आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो जरूर से जरूर जुड़ो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगर वो दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिए, कमेंट में मैं आपको लिंक दे देता हूं। ओवरऑल ये आज का वीडियो, ये एनालिसिस और ये रिसर्च आपको कैसे लगा कमेंट में मुझे जरूर से जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल के ऊपर मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।